आज का सरमन हमने लिया है कि प्रभु यीशु को क्यों कांटे पहनाए गए सर पर, प्रभु यीशु के कपड़ों को क्यों बांटा गया और प्रभु यीशु के पंजर में भाला क्यों मार दिया गया था। हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे और इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर वो जो पाप एंटर कर गया उस अदन की वाटिका में। और जब परमेश्वर को इस चीज़ का ज्ञात हुआ कि अब बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं और आदम और हवा ने अपने पाप को जब नहीं माना तो उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया वहाँ से। अब जब बाहर निकाला और वहाँ से पाप का ये सारा कारनामा सब स्टार्ट हो चुका था। प्रभु यीशु को उन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ा और प्रभु यीशु हम सब के लिए एक ही बार बलिदान होकर वो मेमना बनकर आया था। हम शुरू करेंगे कि यीशु के सर पर कांटों का मुकुट क्यों रखा गया था। तो यीशु को हाथ भी नहीं लगा सकते थे, यीशु को टच करना भी बहुत मुश्किल था। पर हम देखते हैं कि हर एक चीज़ में स्वर्ग की मर्जी थी, स्वर्ग की मर्जी के बिना यीशु को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। और जब यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा तो रोमियो ने, जो वहाँ के सिपाही थे, उन्होंने एकदम इस चीज़ को नहीं पहले से सोच के रखा था कि हम यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज डालेंगे। ये सब चीज़ें अचानक से हुई, पर स्वर्ग में इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयारी की गई थी। और हम स्वर्ग के दृष्टिकोण को अब देखेंगे, क्योंकि एक तरह से जब रोमियो ने संसारिक दृष्टिकोण में जब उसके सर पर कांटों का ताज डाला तो उसका अर्थ था कि उसको उन्होंने बहुत अपमानित किया। क्योंकि उस समय में जो रोमी थे वो ताज पहनते थे, राजा वगैरह, तो वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा बोलता है। तो उसके ऊपर भी जाने अनजाने में वो कांटों का ताज रखा गया था, उसको अपमानित करने के लिए कि भाई बड़ा या तो सोने का ताज पहनना चाहता था, ले तेरे लिए तो कांटों का ही ताज है। पर हम अब स्वर्ग की दृष्टिकोण से देखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु को वो कांटों का ताज पहनाया गया। हम देखते हैं कि जब अदन की वाटिका में पाप हुआ तो परमेश्वर वहाँ पर आए और परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। परमेश्वर ने तब आदम को पूछा कि भैया तूने ये पाप क्यों किया। उसने परमेश्वर पे इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते गए। तब उत्पत्ति 3:18 कहता है, परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया कि ये भूमि ऊंट कटारे उगाएगी। और ये पाप का चिन्ह है। जो ऊंट कटारे होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो पाप का चिन्ह होते हैं। आदम को जब कभी भी अगर वो अदन की वाटिका से निकलता और उस समय उसके पाँव में कांटे चुभते तो उसको हर बार वो श्राप की याद आती कि जो उसको एक पाप के कारण उसको परमेश्वर से वो श्राप मिला। अब आदम जो था, उन्होंने क्या किया कि आदम ने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया कि पापों से पश्चाताप किया हो, पर उन लोगों ने अपने पाँव के लिए, हमारे पाँव में कांटे ना चुभे, तो उन्होंने इस चीज़ को स्मरण करने के लिए प्रभु ने रखे थे कांटे, कि बार बार ये अपने पाप को स्मरण करता रहे। पर उसने पाप को स्मरण नहीं करना चाहा तो उसने अपने पाँव के लिए जूती बना ली और वो जूते डाल के ही इधर उधर घूमते थे और पेड़ पौधे लग पड़े उगाने, ठीक है। पर उन लोगों ने, जितने भी वो लोग थे, उन्होंने अपने मन नहीं फिराया। फिर उसके बाद हम देखते हैं मूसा जब पहाड़ी पर गया और प्रभु ने उसको वहाँ पर बुलाया जलती झाड़ी के पास, तो वहाँ पर उनका शब्द था कि अपने जूते उतार के आ, क्योंकि ये जो भूमि है ये बहुत पवित्र है। अब जब जहाँ पर भी पवित्रताई होगी, जहाँ पर पवित्र भूमि थी, इट मीन्स उसको जूते उतारने के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि वहाँ पर उस समय कोई कांटा नहीं था। क्योंकि कांटे कहाँ होते हैं, जहाँ पे श्रापित जगह होती थी। और जहाँ पे प्रभु वहाँ पर यहोवा का दूत, जिस झाड़ी में प्रभु ने वहाँ पे उसको दर्शन दिया था, तो उस समय वो जगह पवित्र थी, उस जगह पे एक भी कांटा नहीं था, इसलिए उसको जूते उतार कर आने के लिए कहा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कांटे थे, वो कांटे इट मीन्स कि बहुत सारी मुश्किलें, दिक्कत, परेशानियों को दर्शाता है, श्राप को दर्शाता है। और इन सारे अपराधों को, इन सारे पापों को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह को अपने सर पर वो कांटों का ताज लेना पड़ा। जब हम देखते हैं कि ये सारी युक्ति जब स्वर्ग की ओर से थी, इसलिए जो श्राप उस समय परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, उनके द्वारा सारी भूमि पर वो श्राप चला गया था
उस श्राप को काटने के लिए, हर एक बंधन को काटने के लिए यीशु मसीह को अपने सर पर वो कांटों का ताज लेना पड़ा। जब उसने कांटों का ताज लिया तो इट मीन्स कि अब हर एक श्राप का बंधन, हर एक जो जितनी भी प्रॉब्लम है, दिक्कत परेशानियां हैं, वो अब उठा ली गई हैं। क्योंकि हम जब मसीह में जब पहले थे, बहुत सारे श्रापों के अधीन रहते हैं। पुश्तैली श्राप होते हैं, बहुत सारे ऐसे बंधन होते हैं कि जो टूटते नहीं हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर कुछ श्राप होते हैं, वो चलते रहते हैं। अगर किसी को कैंसर है तो उसके सारे आगे 7 और 8 या 14 पुश्तों को कैंसर ही होता रहेगा। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी है तो उन सबको एक ही प्रॉब्लम होती रहेगी। पर जैसे ही प्रभु यीशु में आते हैं हम लोग श्रापों से मुक्ति पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कांटों का ताज डाला था। उन कांटों के ताज के द्वारा हम सब मुक्ति पा लेते हैं। वो श्राप के बंधन हमारे उससे टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। दूसरा कि यीशु के पंजर में भाला क्यों मारा गया, है ना? यीशु के पंजर में क्यों भाला मारा गया? यूहन्ना उसका 19 उसका 34। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ 2 कैदी और थे। जब 2 कैदी और थे तो उनकी तो टांगे, उनके घुटनों की हड्डियां तो तोड़ डाली, है ना? पर यीशु मसीह के पंजर को ही भेदा गया था। इसके पीछे भी स्वर्ग की अनुमति थी, क्योंकि स्वर्ग ने पहले से ही इन सब चीज़ों का निर्णय कर लिया था कि क्या होना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम पहले मूसा के समय में जाते हैं। जब मूसा का शब नहीं मिला, जब मूसा का शरीर नहीं मिल रहा था, तो शैतान उसके शरीर को ढूंढना चाहता था। पर वहाँ पर उसके बॉडी के लिए, सिर्फ उसकी बॉडी के लिए ही इतनी लड़ाई हुई। वो तो फिर भी परमेश्वर का एक पैगंबर था, भविष्यवक्ता था। उसके लिए ही इतनी, उसके बॉडी के लिए शैतान इतना ज़्यादा लड़ने लग पड़ा कि मेरे को चाहिए उसका शब। तो सोचो कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तो उसकी बॉडी को टच कर सकता कोई? किसी की हिम्मत नहीं है उसकी बॉडी को छूने की। पर जब तक यीशु मसीह ने खुद अपने आप नहीं दे दिया अपने शरीर को, उसके शरीर को कोई नहीं छू सकता था, है ना? फिर हम देखते हैं कि हम आदम और हवा के टाइम पे चलते हैं उत्पत्ति में, कि जब परमेश्वर ने हवा को आदम के पसली से, है ना, उसकी पसली निकाली और वहाँ से पसली बनाई। इसके लिए अब जरूरी था कि यीशु मसीह के लाइफ पार्टनर को, उसकी दुल्हन को लाने के लिए भी पसली को ही भेदा जाए, है ना? और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पसली को भेदा गया, उसकी पसली को, इट मीन्स कि वहाँ से जैसे आदम की पत्नी बाहर आई है पसली से, उसी प्रकार से यीशु मसीह के पसली को जब भेदा गया तो वहाँ से खून और लहू वहाँ से निकला। खून का अर्थ होता है मेल मिलाप करना, मतलब मिलकर रहना सबसे। और पानी का अर्थ होता है अर्थात कि नया जन्म, है ना? हम पानी में बैप्टिज्म लेते हैं, हम नया जन्म लेते हैं प्रभु यीशु मसीह में। और खून होता है मेल मिलाप करना। तो इट मीन्स कि अब उसका अर्थ है कि हम सब मेल मिलाप के, जो हमने नया जन्म पाया, अब हम मेल मिलाप से रहें। सारी कलीसिया यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लें, वो हमारा पति है। अब यहाँ पर क्या है, जब यीशु मसीह के समय में उसके जब पंजर को भेदा, और उस समय पवित्र आत्मा का उसके बाद काम शुरू हो गया। अब पवित्र आत्मा हमको जो है, जितनी भी कलीसिया है, उसको यीशु मसीह से मिलाने का काम करता है। ठीक है? हम देखते हैं कि और दूसरा रीज़न ये भी था कि जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण दी थी इन लोगों को, जितने भी लेवी गोत्रों को, जो इजरायली थे, तो उनको बोला था कि कभी भी जो मेमना होता ना, उसकी हड्डियां मत तोड़ना। तो वो वाला था कि जो मेमना था ना, उसको पूरा निष्पाक होना चाहिए था। उसके अनुसार एक एक पूरा वचन वहाँ से है, पूरा जैसे जैसे मेमने को जब जब उसको लाना था बलि के लिए, किस प्रकार से क्या करना था, सब चीज़ें वहाँ पर कोड है। वैसे वैसे ही यीशु मसीह को उसके द्वारा भी वैसे ही क्रूस पर लटकाया गया, इसलिए उसकी हड्डियों को नहीं तोड़ा गया, हड्डियों को नहीं तोड़ा गया। हम आगे देखते हैं कि उसके यीशु मसीह के वस्त्रों पर चिट्ठी क्यों डाली गई है। यीशु मसीह के वस्त्रों पर चिट्ठी इसलिए डाली गई क्योंकि ये घटना भी एक स्वर्गीय आदेश था। हम देखते हैं इज़राइल में जो सबसे बड़ा बेटा होता था ना, सबसे बड़ा बेटा जो होता था, उसको ना हमेशा 5 वस्त्र पहनाए जाते थे, 5 किस्म के। इजरायलियों में आज भी ये सब चीज़ें करते हैं। आप जब जाएंगे इजराइल में तो देखना, वहाँ पे लोग बहुत सारे
अंदर चीज़ें डालते हैं। पर जो सबसे ऊपर का वस्त्र होता था, जैसे दाऊद जो था, दाऊद को उसके पापा ने भी अंगरखा दिया था, जिसको देखकर उसके भाई बहुत ज़्यादा जल गए थे। हन्ना भी अपने बेटे शमूएल के लिए हर साल वो वो अंगरखा ही था, उसको लेकर जाती थी। और उसी प्रकार से जो था, अंगरखा बड़े बेटे को पहनाया जाता था। यह अंगरखा पहचान थी कि वो पहलौठा है, वो सबसे बड़ा है। और यीशु मसीह क्या था? वो सभी भाइयों में पहलौठा है, वो सबसे बड़ा है। इसलिए अब क्या था कि जो रोमी लोग थे, उन्होंने उसके 4 हिस्से कर लिए, ठीक है? और उन्होंने मतलब कि 4 4 तो ले लिए उन्होंने, मतलब जो 5 वस्त्र थे, अंदर के 4 हिस्से तो ले लिए उन्होंने। एक-एक कपड़ा सबने ले लिया। अब जो सबसे ऊपर वाला कपड़ा था, मेन कपड़ा, अंगरखा था, अब उसके ऊपर उन्होंने चिट्ठी डाली और उन्होंने सोचा कि ठीक है, इसको हम ना ऐसे नहीं वेस्ट करें, तो इसके ऊपर चिट्ठी डालते। जब उन्होंने चिट्ठी डाली, तो हम देखते हैं, हम चलते हैं फिर से उत्पत्ति में। जब आदम और हव्वा, जब उन्होंने पाप किया, जो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाला, वहाँ पर एक मेमने को मारा गया था, उनको ढाँपने के लिए, क्योंकि वो नंगे थे। उन्होंने किस चीज़ से? उन्होंने पेड़ की छाल से, मतलब पेड़ के पत्तों से अपने कपड़े बनाए थे। अब पेड़ के पत्तों से कपड़े कितने दिन चलेंगे? कितने दिन चल पड़ेंगे कपड़े उनके? तो परमेश्वर ने फिर भी मोहब्बत रखी उनसे, बहुत प्यार करता था परमेश्वर। और उस समय पर भी परमेश्वर ने उनको ऐसे नहीं जाने दिया। परमेश्वर ने वहाँ पर उस समय उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनसे प्रेम होने के खातिर, उनको फिर भी वहाँ पर एक मेमने का लहू बहाया गया और उनको कपड़े पहनाए गए। अब जब वो कपड़े थे, वो वही दर्शाते हैं कि आज भी, आज के टाइम पर भी वो कपड़े हमारी प्रोटेक्शन है। और वो प्रोटेक्शन मैं बताती हूँ कहाँ से आई है। पर प्रभु जो था, प्रभु सबसे पहले इज़राइलियों के लिए आया था और बाद में अन्य जातियों के लिए आया, क्योंकि उसके कपड़ों को पहले उसके लोगों ने ही स्वीकार नहीं किया। रोमी लोग अन्य जाति थे। रोमियों ने जो बांटा ना कपड़ा, वो अन्य जाति लोग थे। इट मीन्स कि अपनों ने नहीं उसको अपनाया, तो वो प्रोटेक्शन अब अन्य जातियों में आ चुकी है, क्योंकि वो रोमियों ने बांटा उस कपड़े को। इट मीन्स कि वो अन्य जातियों ने बांट लिया उस कपड़े को। और वो प्रोटेक्शन हम लोगों को, वो सुरक्षा यीशु मसीह की ओर से हम लोगों को प्रदान की गई है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था, तो उस समय उसके कपड़े भी वहाँ पड़े हुए थे। ये चीज़ दर्शाता है कि चाहे हम इस संसार में कितने भी महंगे कपड़े लत्ते पहन लें, हम कुछ भी कर लें, पर अंत में हम लोगों को जो है, अपने इस शारीरिक जो देह में कपड़े हैं हमारे इस वक्त, इनको उतारना पड़ेगा। हम इनको पहन के नहीं जा सकते। हम लोगों का रूप देह बदल जाएगी और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही सफ़ेद वस्त्र, जो विश्वास, पवित्रता, प्रेम के वस्त्र पहनाए जाएंगे, जो सांसारिक वस्त्रों से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो हम लोगों को ऐसे ही वस्त्र पहनाए जाने हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे कि जब यीशु मसीह को ना पकड़ने के लिए आने वाले थे, तो यूहन्ना उसका 18 उसका 6 में, कि यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए लोग रात को, जब यहूदा इस्करियोती ने फंसवाया था यीशु मसीह को, तो उन्होंने बोला कि भई यीशु मसीह कौन है? तुम में से कौन है यीशु मसीह? यीशु मसीह ने बोला, तब बोला मैं हूँ, है ना? और वहाँ पे उसी टाइम वो सब लोग जो पीछे की ओर गिर गए। इतनी इतनी पावरफुल थी वो वॉइस, जब उसने बोला आई एम, मैं हूँ। आपको पता ये परमेश्वर का नाम है ना? ये परमेश्वर का नाम है। और जहाँ पर उसके इतना बोलने से ही सिर्फ मैं हूँ, है ना? और सब लोग गिर गए। कोई भी, किसी को हिम्मत नहीं पड़ी। दोबारा गिर के 2 बार गिरे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उसने खुद दिया था। उसने बोला मैं खुद दे देता हूँ। यीशु मसीह ने खुद को दिया था उनको। उसको टच नहीं कर पाया था कोई, पर उसने खुद को ही डेडिकेट कर दिया था। हम देखते हैं निर्गमन 3 में, जब यहोवा से ना नाम पूछा गया कि तेरा नाम क्या है परमेश्वर ना, तो उसने बोला मैं हूँ, आई एम द अल्फा ओमेगा गॉड ऑल माइटी माइटी पावर। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और यही वो वर्ड यीशु मसीह ने बोला, आई एम। इतना सामर्थ भरा वचन था, ठीक है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान था। और उसको पकड़ने के लिए ना
चाहे इस दुनिया के पूरे लोग आ जाते तभी भी उसको पकड़ नहीं पाते, पर यीशु मसीह ने हम लोगों की मोहब्बत के खातिर खुद को दे दिया, क्योंकि वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रखा, वो भी दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं आप लोगों को बहुत सारे सरमन नहीं सिखाऊंगी इन चीज़ों के ऊपर,